मैं ओपन करूंगा। प्रेम शुक्ला जी, सवाल ये है, वो कह रहे सरकार का धर्म होना चाहिए लेकिन हिंदू मुसलमान ना हो, लोगों का कल्याण धर्म हो। निश्चित तौर पर सरकार का धर्म मानव धर्म है, सेवा का धर्म है, राष्ट्र धर्म है, वो होना ही चाहिए और वही सरकार का धर्म है। और सरकारें जब चलती हैं तो संस्कृति और सभ्यता का संवर्धन भी ये सरकार का धर्म है। और संविधान निर्माताओं ने अगर संविधान की पहली प्रति में प्रभु रामचंद्र जी की तस्वीर रखी तो क्या वो सेकुलर नहीं थे? क्योंकि वो जानते थे कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन राम राज्य की संस्थापना के लिए कर रहे थे और योगी जी महात्मा गांधी की वो जो राम राज्य की संकल्पना थी उसको साकार करने की दिशा में सक्रिय कार्य कर रहे हैं। तो ये तो यही मानव धर्म है। लेकिन डिसीजन एक तरफा है, यानी नवरात्र मनाया जाएगा, रामनवमी मनाई जाएगी, हाँ। और उसके साथ साथ अतीक और मुख्तार पर कार्रवाई होगी। तो विरोधी कहते हैं कि एक तरफा ही होता है सब कुछ। भाई रामनवमी तो यही प्रेरणा देती है कि दैत्यों का वध होना चाहिए, अनाचारियों अत्याचारियों का वध होना चाहिए, यही तो राम का संदेश है। तो जो दैत्य कुल हैं, जो मानवता के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जो है विधि सम्मत संविधान सम्मत कार्रवाई करना, यह तो मानव धर्म है, यह राष्ट्र धर्म है। और योगी जी जो है उस सेवा धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, इसके लिए उनकी प्रशंसा होनी चाहिए और पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा है। जी, अब मैं देवकीनंदन ठाकुर जी के बताता हूं। देवकीनंदन ठाकुर जी, ये सरकार सेकुलर नहीं है, आरोप ये लगता है। क्या आपको लगता है कि अगर रामनवमी के लिए खर्चा सरकार करेगी, अगर चैत्र नवरात्रों के लिए खर्चा सरकार करेगी, तो सरकार सेकुलर कैसे रहेगी? संविधान में तो आप भी बिलीव करते होंगे। उत्तर प्रदेश में आबादी किसकी ज्यादा है? आदमियों की। देखिए, आप जब बोल रहे थे तब हम नहीं बोल रहे थे। आपने सवाल पूछा, नहीं, आपसे तो किया ही नहीं। मैं आपके बीच में कतई नहीं बोल रहा, आपसे आपने तो सवाल पूछा, आपसे किया ही नहीं। वो तो जिसे जिसे जवाब आता हो वो दे दे, और कोई दे नहीं रहा था। नहीं, अब जिसे आएगा वही तो देगा। आपके दोहों का उत्तर भी हम उत्तरों दोहे से ही देंगे, आप घबराइए नहीं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सनातनी रहते हैं। गलत, ये गलत तथ्य है एकदम। एक पहले अपनी बात को सबसे रखें, ज्यादा फिर आप- सनातनी रहते हैं। ठीक है, अपनी बात को रखें, आपकी आपने भी और रखी, वो भी रखें। भगवान श्री राम को मानते, भगवान श्री राम को मानते। और भगवान श्री राम कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदर्शरथ अजर बिहारी। वो मंगल को प्रदान करने वाले भगवान हैं। और सनातनियों का जो सबसे बड़ा नववर्ष है, जो प्रारंभ हम लोगों का नववर्ष होता है, वो चैत्र मास के प्रथम नवरात्रि से प्रारंभ होता है। और अगर रामायण जिले जिले में पढ़ाने का कार्य एक मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो रामचरितमानस का जब पाठ होगा तो रामचरितमानस से मनुष्य सीखेगा क्या? कि हाउ टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हाउ टू रिस्पेक्ट आवर सोसाइटी। हम अपने समाज का सम्मान कैसे करें, हम अपने माँ बाप का सम्मान कैसे करें, हम अपने शास्त्रों का सम्मान कैसे करें, हमें किसके आगे, साधु संतों के आगे कैसे बोलना चाहिए, ऐसा गुण कहां से सीखें, ये हमें रामायण सिखाती है। अगर ये गुण सिखाने के लिए रामायण का पाठ उत्तर प्रदेश सरकार जिले जिले में करा रही है, तो जिन्हें सपूत पुत्र चाहिए वो रामायण के पाठ में इन्वॉल्व हो, और जिन्हें कपूत चाहिए वो न जाए। कौन जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है। लेकिन मेरा काउंटर सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी आजकल बहुत बड़े धर्मवीर हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि जब से मैंने रामचरितमानस के खिलाफ बोलना शुरू करा है, अब उसको कोई पढ़ नहीं रहा, इसलिए योगी आदित्यनाथ और बीजेपी चाहते हैं कि सब पढ़े, तो जबरदस्ती पाठ कराया जा रहा है। मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कहूंगा कि वो भी आजकल बहुत ज्यादा रामायण पढ़ रहे हैं, जब से उन्होंने बोला है, और वो रामायण का पाठ ज्यादा कर रहे हैं। और उनके बोलने के बाद जो बच्चे रामायण का पाठ नहीं करते थे वो भी ज्यादा करने लगे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी, जिस समय उन्होंने पहला वक्तव्य रामायण के ऊपर दिया था, मैंने 7 दिन लखनऊ में रह के उनसे मिलने का प्रयास किया। आपके चैनलों को भी बाइट दी कि वो मुझे मिलने का समय दें, मैं उनको बताऊंगा रामायण क्या सिखाती है, पर उन्होंने समय नहीं दिया। क्यों? राजकुमार भाटिया आपके बगल में खड़े हैं, उनकी पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने प्रमोट कर दिया जब से उन्होंने रामचरितमानस के बारे में ये बोलना शुरू करा। मिलवा देंगे इनको आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, हम ये नहीं देखते कि सनातन ये नहीं है। 7 दिन सबका स्वागत है। 7 दिन दरवाजे पे बेल बजाते रहे, दरवाजा खुला ही नहीं। टीवी चैनलों में आके दरवाजे खुल जाते हैं, वहां बंद हो जाते हैं। राजकुमार भाटी नहीं, मैं एक टिप्पणी करते हुए बहुत विनम्रता से, मैं अब भी अपनी बात पे अड़िग हूं कि धर्म बहुत बड़ी चीज है और धर्म के में आस्था हर किसी की होनी चाहिए और हमें अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन जब धर्म के नाम का हम पाखंड करते हैं
और धर्म का पाखंड दुरुपयोग क्या है? करते हैं। पाखंड मैं क्या है? बताता हूं, मैं जी। बताता हूं। अभी 2 वक्तव्य आए। एक तो शुक्ला जी ने दिया कि राक्षसों का वध होना चाहिए, दूसरा उन्होंने दिया कि सनातनी ज्यादा हैं। इसका मतलब राक्षस कौन है और उसका वध कैसे होगा ये कौन तय करेगा? ये शुक्ला जी करेंगे। संविधान तय करेगा। राक्षस शब्द संविधान में कहीं है? अपराध दैत्य है ना, जो दुराचारी वही दैत्य है। आईपीसी में, अरे भाई दुराचारी सीआरपीसी में दैत्य है। देखो, अब देखो। दैत्य कौन है भाई? ये दैत्य क्या कौन है? करेंगे? जो दुराचारी है, अनाचारी, अपराधी है। नो 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 उसका नो, होना ही चाहिए। दैत्य एक रेस थी उस समय की। नहीं कभी नहीं। दैत्य कहीं और से कभी नहीं नहीं। आते थे, दैत्य हवा में नहीं उड़ते थे। नहीं, भाई में दैत्यों भी के है। सींग अच्छा, नहीं होते थे। रामचरितमानस को जो बुरा भला कह रहा है, ये प्रतियां का रामचरितमानस जो प्रतियां फाड़ रहा है, एक सेकंड, ये नहीं। बड़ा सवाल है व्यूअर्स। जिसने रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी, जलाई, जिसने रामचरितमानस के बारे में गलत बात करी, वो कौन है आपकी नजर के अंदर? मुख्तार अंसारी कौन है? अतीक अहमद कौन है? रामचरितमानस और रामायण का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं। और जो अभी ठाकुर साहब कह रहे थे कि मैं उससे बहुत शिक्षा लेता हूं, 10, 20, 50 चौपाई सुना भी सकता हूं। हमारी रामचरितमानस कहती है कि बैरहु न करन काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता को खोई। बैर करे काहुसन कोई। यस, राम प्रताप विषमता खोई, राम कृपा। सब नर करही। राम प्रताप शब्द है, राम प्रताप विषमता खोई, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि निज धर्म निरत श्रुत नीति। यानी कोई विषमता खत्म हो गई है। इनका डिमोशन ना हो जाए भाई। दैहिक ये रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। अब ये तो समस्या नहीं, हमारी राय नहीं, प्रमोशन हो गया हमारी राय नहीं सुनेंगे, हमारी राय नहीं सुनेंगे, प्रमोशन हो अपनी गया राय चलाने वाले का। थोपेंगे। इन्हें केवल लोगों के अंदर भ्रम पैदा करना, देखो ये है मैं सनातन आपसे सहानुभूति विरोधी, रखता ये हूं। है हिंदू विरोधी। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भ्रम पैदा करा, नहीं करा? मैंने, मेरी पार्टी ने, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ना तो योगी जी की इस घोषणा का विरोध किया है कि वो रामचरितमानस करा, आपने तो तंज कस दिया, 10 करोड़ देने चाहिए। दुर्गा सप्तशती जी, कराएं। जी, जी। लेकिन हमारी मांग तो है हमारी जाति जनगणना करा दें और हमारे 10 करोड़ देने चाहिए, ये 10 करोड़ देने चाहिए। हमारी लेकिन मांग तो ये। मैं एक सवाल लूंगा आगे। ये कह रहे 10 करोड़ देने चाहिए, जी। कम दे रहे हैं आप लोग। जी ऐसा है, इनकी सरकार में 100 करोड़ देते थे, इसलिए 10 करोड़ मांग रहे 100 करोड़ देते थे कितना आप कितना कह रहे हैं देते थे सरकार पूछिए में? ना भाई। राम मैंने तो हमारी रिसर्च सरकार करी, ने- अब मैं इनके बीच में नहीं बोला। मैंने तो हमारी रिसर्च करी है, 1 रुपए नहीं देते थे। नहीं सुन लीजिए जी, कुंभ का ऐसा आयोजन किया था कि अमेरिका रिसर्च करने के लिए वाह आया वाह, उसमें। और इतने लोग इतना मर गए शानदार थे आयोजन किया। प्रयाग रेलवे स्टेशन पर जो है कुचल कर मारे लोग, आजम खान जैसे व्यक्ति को दिया और उसका दुष्परिणाम आजम प्रयाग खान का में कुंभ लेक्चर में अमेरिका जनता की ने यूनिवर्सिटी में हुआ, सोचा। कितना बढ़िया मैनेजमेंट लेक्चर कैसे देगा किया। वो जो आदमी उन्होंने गंगा की तारीफ सफाई की। का विरोध कर दिया हो, उन्होंने तारीफ जिसने की कि गंगा इतना- की सफाई का विरोध किया हो, गंगा की सफाई रोक दी हो, और जिस व्यक्ति के जमाने में मुख्यमंत्री होते हुए भी गंगा स्नान करने में श्रीमान अखिलेश यादव को संकोच हुआ और योगी जी के आयोजित अर्ध कुंभ में डुबक कर नहा है। इसी से सबको पता है कि कुंभ का ठीक है, आयोजन अब बेहतर मैं- किसने ओके। किया। एक बात। जी, जी। दूसरी बात, वो जो कह रहे हैं 10 करोड़ देना चाहिए, अरे जी, इनके इस सवाल जमाने का में तो जवाब। गोंडा में जो है, जब वहां रामनवमी का जुलूस निकलता था, वो प्रतिबंधित हो जाता था कि मुहर्रम का जुलूस निकलेगा। जो रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने देते थे, वो कह रहे हैं 10 करोड़ देना चाहिए। ये व्यंग्य कस रहे हैं, और इनके व्यंग्य कसने पर उत्तर प्रदेश की राम भक्तों की जो जनता है, वो निश्चित तौर पर ऐसे रामद्रोहियों को, जो रामद्रोह करने जी, पर जी, 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 कौआ के पर कोसने से प्रमोशन गाय नहीं करता हो। मरती, कौआ कितना कोसो गाय नहीं मरती। अच्छा, गाय- आपके कोसने से ये- कुछ ये- नहीं हो ये रहा। देखिए, अच्छा, ये ठीक है, आप ठीक है, कौआ से जाओ। कहो, मेरे को कुत्ता कहो। कुछ नहीं हो रहा। मैं पब्लिक से भी कौआ सवाल कहो, लूंगा, कुत्ता कहो, मैं गधा पब्लिक से भी कहो, सवाल चलेगा। लूंगा, मैं पब्लिक से भी सवाल लूंगा। लेकिन अंसार साहब, मैं आपकी बताता हूं, आपको तो भाजपा ही डिक्लेयर कर दिया है अभी कुछ देर पहले। ऐसा कब हुआ, तो साहब ऐसा ये कैसे हुआ? ये देश है, किसी को भी कुछ भी डिक्लेयर किया जा सकता है। अब मैं देवकी नंदन ठाकुर साहब बहुत दानिश्वर आदमी, पढ़े लिखे आदमी हैं। आज एक बात सुन करके मुझे बस दिल से तकलीफ हुई है कि उन्होंने 7 दिन तक स्वामी प्रसाद मौर्य से वक्त मांगा, उनकी बैल बजाते रहे, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। ठाकुर साहब, आप मुझसे बड़े हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एक मरतबा ईडी के 2 आदमी ले जाइए, अगर दरवाज़ा टूट ना जाए तो आप कहना। क्या ले जाऊं? ईडी के 2 आदमी। ये कहां से लेके जाएंगे? मैं साहब एक धर्म गुरु हूं, मैं कोई सरकार में थोड़ी बैठा हूं। सर, सब कुछ आपके हाथ में है। आप लोगों के हाथ में है सर। अपने आप दरवाजा खुल जाएगा मैं- सर, अपने आप दरवाजा खुल जाएगा। अरे अब ईडी वाले भी पहुंच गए तो भी हम पे ही ब्लेम करोगे? आपको ब्लेम नहीं कर रहा। आर पार में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार होंगे